ईवीएम की जगह जिस बैलेट पेपर की मांग कर रही थी कांग्रेस झारखंड में, उसी से मिली कांग्रेस को करारी हार। जाने बीजेपी से निपटने के लिए ठोस तरीका ढूंढने की राहुल गांधी को क्यों है जरूरत। बैलेट पेपर से झारखंड निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत ने कांग्रेस के ईवीएम वाले दावों पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के लिए यह आत्म मंथन का दौर है। झारखंड के नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे सामने आने लगे हैं। इन नतीजों में साफ दिखाई दे रहा है कि झारखंड के सत्तारूढ़ इंडी ब्लॉक से जनता का मोह भंग हो रहा है। राज्य की विपक्षी बीजेपी के उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और सत्तारूढ़ गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहे हैं। यूं तो चुनाव बिना दलगत आधार पर लड़े गए थे, लेकिन पार्टियों ने निर्दलीय उम्मीदवारों को ही अपना समर्थन दिया था। राज्य की 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी भारी पड़ी है। एक खास बात और है तो वो ये कि चुनाव ईवीएम से नहीं हुए थे बल्कि बैलेट पेपर से लड़े गए थे। इन चुनाव नतीजों ने कांग्रेस समेत विपक्ष के उस नैरेटिव को भी बट्टा लगा दिया है जिसमें दावा किया जाता था कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीत लेती है। बीजेपी की जीत के बाद कर्नाटक में निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने के कांग्रेस के फैसले पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने ईवीएम के जरिए गड़बड़ी और वोट चोरी का दावा करते हुए राज्य में निकाय चुनावों को बैलेट पेपर से कराने का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी के भीतर इस फैसले पर दो फाड़ हो गई थी और कई नेताओं ने इसे पीछे ले जाने वाला फैसला बताते हुए विरोध किया था। अब झारखंड के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस एक बार फिर अपने फैसले पर फिर से विचार करने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि अगर झारखंड जैसा हाल कांग्रेस का कर्नाटक में भी हो गया, बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, तो पार्टी की तो फजीयत होगी ही, साथ ही ईवीएम के जरिए वोट चोरी के जिस मुद्दे को कांग्रेस को हवा दे रही थी उस पर भी ब्रेक लग जाएगा। ऐसे में पार्टी के भीतर इस फैसले पर जो असंतोष सामने आया है वो आगे और भी गहरा सकता है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक का मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि कर्नाटक में पहले ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में जरा सी चूक कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है और पार्टी को फूक फूक कर कदम रखना होगा। कांग्रेस चुनाव में हार को लेकर अक्सर ये तर्क देती आई है कि उसकी पराजय का एकमात्र कारण ईवीएम है। ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देते हैं। ऐसे में बैलेट पेपर से झारखंड के नतीजों ने यह कम से कम इस बात पर तो मोहर लगाई है कि जनमत का फैसला किसी मशीन के हेरफेर से नहीं बल्कि लोगों की वोट की सही ताकत के आधार पर ही हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और कम विवादित बनाने के लिए देश में ईवीएम को लागू किया गया था। खुद कांग्रेस ने इसके सहारे दर्जनों बार चुनाव जीते हैं। इसके बाद भी जब जब कांग्रेस को हार मिली है उसने आत्ममंथन के बजाय हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया। आत्ममंथन के नाम पर जो बैठकें हुई थी उनमें किसी की जवाबदेही नहीं तय की गई और ईवीएम के नाम पर सब अपना अपना पद बचाते रहे। किसी भी राजनीतिक दल के लिए हार एक संकेत तो होती है। ये संकेत ईवीएम पर उंगली उठकर बचने का नहीं बल्कि संगठन की कमजोरी, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता और स्थानीय मुद्दों से दूरी और नेतृत्व के प्रति लोगों की धारणा से जुड़े होते हैं। पार्टी को दूसरे गैर जरूरी बातों के बजाय खुद को ये सवाल पूछने चाहिए कि क्या पार्टी का जमीनी ढांचा मजबूत है, क्या स्थानीय नेतृत्व जनता से जुड़ा हुआ है, क्या चुनावी रणनीति समय के अनुरूप बदली गई है। इसके बजाय कांग्रेस बार बार हार का कारण ईवीएम को दिखाने की कोशिश करती है। लोकतंत्र में विश्वास की नींव जनता के भरोसे पर टिकी होती है। यदि लगातार ये कहा जाए कि चुनाव प्रक्रिया संदिग्ध, इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। चुनाव आयोग की भूमिका लंबे समय से निष्पक्ष चुनाव कराने की रही है। कई बार कुछ लोगों पर सवाल उठे तो भी वो ऐसे नहीं रहे कि पूरी प्रक्रिया ही खराब मान ली जाए, संस्था की साख पर बट्टा लगाया जाए। अब कांग्रेस बार बार चुनाव प्रक्रिया ईवीएम पर सवाल उठाकर संस्था की साख को बट्टा लगाने का ही काम कर रही है। झारखंड के निकाय चुनाव ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि हार जीत का फैसला अंत में मतदाता को ही करना होता है। बैलेट हो या ईवीएम, जनता का फैसला ही सबसे ऊपर है। यदि कांग्रेस को लगातार हार या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे अपनी रणनीति, संगठन और नेतृत्व पर पुनर्विचार करना ही होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने तो बीजेपी जैसा संगठित और कैडर आधारित दल है जो जमीनी काम पर भरोसा रखता है। ऐसे में उनके लिए चुनौती और गंभीर है। हर चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने से थोड़े समय तक और कुछ लोगों तक एक राजनीतिक संदेश तो दिया जा सकता है, लेकिन पार्टी के लिए समाधान आत्ममंथन और अपने भीतर सुधार से ही निकलेगा। लोकतंत्र में भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल जनता के फैसले को स्वीकार करे और अपनी कमियों को दूर करने के लिए काम करे। खैर, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।